हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत धारा का अनुगमन वेग और दूसरा है श्रांति काल। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के संबंधित है। ये आपके दो नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भैया जो अनुगमन वेग है ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको इम्पॉर्टेंट के आपको श्रेणी में इसको रखना है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि धारा का अनुगमन वेग कहते किसे हैं। तो अनुगमन वेग का बहुत ही सिंपल परिभाषा होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस यहाँ गया और जैसे ही गया तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये यहाँ पे चला आया और जैसे ही यहाँ पे आया तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराया तो फिर से यहाँ से मुड़ गया और फिर से ये सीधा चला गया इस इलेक्ट्रॉन के पास, इधर गया, अब यहाँ से टकराया तो फिर से यहाँ पे चला आया, इससे टकराने के बाद फिर से यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि देख रहे हैं कि लगातार टक्कर हो रहा है। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें लगातार टक्कर हो रहा है कि नहीं, तो लगातार को हम सतत कहेंगे। सतत टक्कर हो रहा है, ठीक है, लगातार टक्कर हो रहा है तो उसको हम सतत टक्कर कहेंगे, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे यही कहा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टक्कर हो रहा है, एक यहाँ पे, तो ये दो टक्कर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को, क्या कहा हमने, औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा वास्तव में समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। हमने कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ा होगा, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पर हम बात करेंगे। इसका परिभाषा आप लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि औसत वेग जो होता है, देखिए जो अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अनुगमन वेग यहाँ पे याद रखेंगे, V जो होगा वो बड़ा होगा और नीचे हम D लिखेंगे। तो Vd से अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं। अब Vd इक्वल टू होता है, मान लेते हैं यहाँ पे जब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और इसका अंतिम वेग क्या होगा, इसका जो अंतिम वेग होगा वो मान लेते हैं V है। तो प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई 2, यही तो औसत वेग होता है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको अगर हम शुद्ध से लिखें तो Vd इक्वल टू V/2 हो जाएगा। तो ये हो गया औसत वेग का क्या होता है, सूत्र हो गया, जहाँ पर Vd क्या है, अनुगमन वेग है, V क्या है, वेग है इलेक्ट्रॉन का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है, और 2 से भाग दे देंगे। तो ये आपका हो गया इसका जो सूत्र है, ठीक है। अब इसमें इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। V/2 हमने लिख दिया, तो ये इसका सूत्र हो गया।
क्योंकि दूसरा अब हम टॉपिक जानने वाले हैं जो है श्रांति काल। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं श्रांति काल। तो देखिए श्रांति काल जस्ट यही है, श्रांति काल में केवल यही कहा गया, ध्यान से समझेंगे, श्रांति काल में यही कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को, अब औसत वेग ना कहकर अब क्या कहेंगे, समय अंतराल को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। समझ में आया? तो आप परिभाषा कहेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख देते हैं, आप लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पहला है अनुगमन वेग, दूसरा श्रांति काल, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो सब आपको इसी चैनल पे भी कराया जाएगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। दूसरी कि यदि आप सीरियस है क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो वहाँ से जाकर इन सभी का बेसिक से सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का पढ़ाई कीजिए, और वहाँ से कम समय में आप बोर्ड एग्जाम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।